सारे किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों फार्मर सत्या चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे किन्नू के बाग के बारे में। आज आए हैं गांव मोची में जो बुन्ना के पास में है और हिसार से लगभग आपका 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बाग लगे हुए हैं किन्नू, अमरूद, माल्टा आदि के। तो इनके बारे में आज मिलेंगे सरपंच साहब से और वो बताएंगे आपको कि ये बाग कैसे लगाए थे और इनमें आमदनी क्या है, इनमें खर्च क्या है, बाकी चीज़ें क्या कुछ है, इनके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आइए मिलते हैं उनसे और उनसे जानकारी लेते हैं कि ये किस प्रकार से लगाए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आपने किन्नू के बाग कितने एकड़ में लगा रखे हैं? ये 3.5 एकड़ में लगा रखा है जी किन्नू। अच्छा, कितने साल से लगा रखा है? इसको 9 साल हो गए जी लगाए। 9 साल से आपने लगा रखा है? हाँ जी। जब आपने शुरू में लगाया था ये तो इसका क्या कुछ रेट पड़ा था आपको? ये उस टाइम सरकार ने हमारे को पौधे दिए थे। उस टाइम 23 रुपये का एक पौधा मिला था हमारे को। 1 एकड़ में कितने पौधे लगे थे? हमने 110 पौधे लगा रखे हैं। 19 बाय 19 फीट पर लगा रखे हैं। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 19 फुट इस साइड में है और 19 साइड उस साइड में है। आपका लगाते हुए कुल खर्च कितना आया? खर्च उस टाइम सरकार सब्सिडी दे रही थी। टैंक था वो सरकार ने अपने खर्चे पे बनवा दिया था। 90% सब्सिडी थी टैंक पे जो इस साइड में अपना बना हुआ है। उसके बाद ड्रिप सरकार ने लगवाई थी तो ड्रिप थी वो भी सब्सिडी पे हमारे को मिल गई थी। 90% थी उस पे भी? और उस पे भी उस टाइम 90% सब्सिडी थी। ठीक है। हाँ। तो फिर उसके बाद सब्सिडी के बाद लगभग अंदाजन खर्च क्या कुछ आया आपका? तो आप ये मान के चलो 1 लाख के साथ 20 से 25 हजार रुपये किसान का खर्च आया था पर एकड़ का। ठीक है। रख रखाव के ऊपर क्या कुछ खर्च किया? रख रखाव पे हमने सबसे पहले तो इस पे बाड़ करनी पड़ी। हमने पहले तो तार लगाए, खंबे लगाए और सीधे तार लगाए। ठीक है। और सीधे तार लगाने से जब और जो है पशु वो तो रुक गए, पर रोज ऐसा जानवर हुआ है कि वो सिर्फ तार से रुके नहीं। उसके लिए फिर हमने जाल लगाना पड़ा। तो उसका खर्च क्या कुछ आया? जाल का और खंबे का पर एकड़ का खर्च है वो करीब 18 से 20 हजार रुपये हमारा खर्च आया है 1 एकड़ का। उसके बाद आपने इसमें फसल वगैरह भी ली? उसके बाद हमने 2 साल तक कोशिश करी कि पौधे भी हो जाएंगे और फसल भी हो जाएगी, पर उसका हमारे को नुकसान ही होया। कौन सी साल में इसने फिर पैदा देनी शुरू की? इसने तीसरी साल में पैदा शुरू करी थी। तो तीसरी साल में वो पैदा तो नहीं कह सकते भाई, काम चलाओ दिखने लगे थे भाई। 2-2, 4-4 किन्नू लग गए थे पौधे के। तो वो आमदन नहीं थी, वो तो बस खाने में कोई आ गया, कोई आस पड़ोस के आगे उनको दे दिए। चौथी साल में आमदन स्टार्ट हो गई थी उसकी। चौथी साल में आपने क्या कुछ इसमें आमदन शुरू हुई थी? चौथी साल में कोई ज़्यादा तो नहीं, पौधे के हिसाब से 1 क्रेट 2 क्रेट हुई थी। तो 1 क्रेट का वजन मान के चलो 20 किलो और 2 क्रेट जिस पौधे का लगी वो हो गया 40 किलो। उस टाइम पे रेट 14 से 15 रुपये लग गया था। ठीक है। हाँ। तो किसान भाइयों ये इनकी आमदन है जो चौथे साल में थी। इसको आप अपने हिसाब से गुना घटा कर लेना। तो अब इसका क्या कुछ टोटल नफा चल रहा है भाई साहब? बाकी सालों में तो इसका रहा ठीक। अब की बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किन्नू में। तो कैसे? उसमें एक तो कारण ये है कि इसमें फ्रूट बहुत ज़्यादा लग गया तो फ्रूट ने साइज नहीं बना रखा। ठीक है। साइज छोटा रह गया। और दूसरा फिर ये भी है कि कुछ कोरोना के कारण भी इसकी बिक्री कम है। जो फ्रेश जूस पीने वाले लोग हैं ना वो अब भी हिचकिचाव है कि फ्रेश जूस नहीं पियेंगे दुकान से ऐसे खुला। आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है? ये किन्नू है, हमने अबोर से सपा वाली से लिया था। अच्छा। और किन्नू अपने आप में एक किन्नू ही होता है, उसमें वो एक अलग बात है कि ये उस नर्सरी का है, ये उसका है। अबोर अपने एरिया में सबसे अच्छा किन्नू का अब है। अबोर, चौटाला, डब्बा। हाँ, उस साइड से लेके आए। तो इस बार क्या कुछ भाव जा रहा है इसका किन्नू का? किन्नू का मंडी में अब की बार है 8 से लेके और 13-14 रुपए किलो तक जा रहा है। इस बार इसके ऊपर कितना कुछ वजन उतर रहा है एक पौधे के ऊपर? पौधे का हमने अब खाली तो नहीं करा है पर पिछली साल के हिसाब से हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो एक पौधे के ऊपर 8 से 10 क्रेट वजन होना चाहिए। और 1 क्रेट का वजन? और 1 क्रेट में 18 से 20 किलो है। ठीक है। हाँ। तो किसान भाइयों ये इस प्रकार से इनकी आमदन और खर्च है। आप इसको भी अपने ही हिसाब से घटा गुणा कर लेना। कोरोना की वजह से चलो घाटा है, आगे इसकी मार्केट में क्या कुछ आप देख रहे हैं अपने अनुसार? देखो, किसानों को बाग तो लगाना चाहिए पर इसके लिए उसका जमीन और पानी का चुनाव बहुत जरूरी है। अच्छा। जमीन का इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग जो जीरी की जमीन है ना उसमें किन्नू का बाग लगा देते हैं तो उतनी पक्की जमीन किन्नू मांगता नहीं। इसके लिए आप थोड़ी सी आपकी
हल्की जमीन हो ना उसमें आप लगा लोगे तो उसमें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें पानी भी नहीं रुकेगा। थोड़ी सी रेतीली सी ज़मीन होनी चाहिए बाग के लिए। ज़्यादा टाइट ज़मीन में कोई भी बाग कामयाब नहीं होगा अपने एरिया में। तो इसके अंदर कोई और सावधानी जैसे पानी वगैरह की? सबसे बड़ी सावधानी इसमें पानी की है। अगर किन्नू कोई लगाना चाह रहा है तो वो ट्यूबवेल का पानी तो उसके आसपास भी ना फटकन दे। हाँ, एक बार स्टार्टिंग जो है उनकी, वो अगर कोई 10 किले का जमींदार है तो वो 2-3 किले से स्टार्ट कर ले, ताकि दूसरी जो ज़मीन है वो उसकी पैदा उसी तरीके से देती रहे। और ये बाग तैयार होने के बाद उसको लगे भी हाँ अब ठीक है ये तैयार हो गया तो 2 किले और तैयार कर ले। जैसे किसान भाई कुछ ठेके पर दे देते हैं तो उसमें क्या कुछ सोचते हैं आप? क्या कुछ ठेका चला जाता है? इस बार आपने कुछ महसूस किया हो? ठेका भी जो ठेकेदार आता है ना वो एक पौधे का वजन देखता है, पौधे के ऊपर किन्नू की क्वालिटी देखता है कि छोटा साइज कितना है, मीडियम कितना है और बड़ा साइज कितना है। वो 3 ग्रेड लेके चलता है कि 8 क्रेट एक पौधे की होगी तो टोटल पौधे कितने हुए, और 1 क्रेट के अंदर 18 से 20 किलो वजन, वो टोटल एक पौधे का वजन उसने कर लिया कि 1.5 क्विंटल है। फिर उसने 100 पौधे का कर लिया, उसी हिसाब से फिर अपना मार्जिन लगा के फिर वो ठेके पे लेता है। इस बार आपके पास कोई ठेकेदार आया था? हाँ, ठेकेदार तो कई आए हैं, पर ज़्यादा का हमने इसका मांगा था 7 लाख रुपए की। 7 लाख रुपए हम 3.5 एकड़ के लेंगे। खाद वगैरह क्या कुछ डलता है इसके अंदर? खाद तो बहुत ज़्यादा नहीं इसमें, या तो आप DAP हम डालते हैं, 50-60 किलो हमें गोबर की खाद दे रहे हैं, और पर पौधे की हमें 500 ग्राम 600 ग्राम दे रहे हैं DAP। उसके बाद हाँ थोड़ा सा पोटास और थोड़ा सा सल्फर है ये हम डाल देते हैं। तो स्प्रे इसमें कटाई छटाई होने के बाद 3-4 स्प्रे हम करते हैं बाग के अंदर। अच्छा, और वो स्प्रे भी कोई तो आएगा क्या कुछ स्प्रे होता है? वो भी कोई ज़्यादा महंगे की कोई ज़रूरत नहीं है। कन्फीडोर वगैरह है, या फिर कई बार थोड़ा सा कीड़ा आ जाता है, जब नए फुटाव आएगा बाग में, नए पत्ते आएंगे तो एक कीड़ा आ जाता है, तो उसके लिए कोई भी आप कीड़े मार कोई भी स्प्रे आप कर सकते हो। तो ट्रैक्टर से कितनी जुताइयाँ करनी पड़ती है इसकी? ट्रैक्टर से हम तो ऐसे कर रहे हैं कि बाग को जैसे पानी की जरूरत हुई और पानी लगा दिया, हाँ जी। और जमीन जब वो थोड़ी थोड़ी बत्तर आने लगे, भी सूखने लगे, जैसे हम आम जमीन की बुआई करते हैं ना, अच्छा। उसी हिसाब से बीच में अगर ट्रैक्टर निकल पाए तो एक बार ट्रैक्टर का रोटावेटर का एक चक्कर इस साइड में और एक चक्कर दूसरी साइड में निकाल दिया। फिर भी कोई खरपतवार रह जाए तो वो फिर लेबर लगा के और उससे हम करवा लेते हैं। टोटल एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार आपने ट्रैक्टर निकाल दिया तो बस, इससे ज़्यादा नहीं निकालना पड़ेगा। तो पानी कितने दिन बाद लगाना पड़ता है इसमें? पानी मौसम पे डिपेंड करता है, इसमें दिन की बात नहीं है। मौसम पे ये है कि मौसम अगर गर्मी का है तो दोबारा वो 15 दिन के बाद ही पानी मांग ले। ये जो 6 महीने है ये 2 ही पानी से काम चल जाता है, क्योंकि अब ठंडा मौसम है, फ्रूट पकना था वो पक लिया, अब फ्रूट ये टूटेगा जब जाके तीसरे महीने में पानी लेगा। अभी शुरू में हमने ड्रिप से चलाया था तो ड्रिप में कई जगह बीच में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ गई। हमारे पास पानी था तो फिर हमने ड्रिप की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर हम फ्लड ही पानी देने लगे। और कोई संदेश जो अपने किसान भाइयों के लिए हो? थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि टोटल ज़मीन में से 25-30% ज़मीन है उसमें एक बार बाग लगा लें, और बाग वो ज़रूर लगाएं, अच्छे से उसकी केयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने दर्शकों को इतना टाइम दिया। जो किसान भाई पहली बार अपने YouTube चैनल पर आए, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को कर लेना ऑन, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद किसान भाई, जय हिंद, नमस्कार।